मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट का भी एक फॉर्मेट मिलता है। अब इस सब में कैसे किनसे साइन करवाना है ये सब, फिर मेडिकल के बारे में भी बात करेंगे और हाइट का क्या क्राइटेरिया होता है, वेट का क्या क्राइटेरिया होता है, वो चेस्ट एक्सपेंशन का क्या क्राइटेरिया होता है, साइकिलिंग, वॉकिंग, ये सब के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरा जो एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर में, उसमें किस तरह से डीवी और मेडिकल का प्रोसेस हुआ है। तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपको शेयर करने वाला हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि वो कौन सी क्राइटेरिया है या कौन सा मेडिकल ग्राउंड है जिसके बेसिस पे जो है आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो आगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे होता है डीवी, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, कितने जेरोक्स कॉपी लगेंगे, ठीक है, और मेडिकल टेस्ट कैसे होता है। तो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो लोग नए कैंडिडेट हैं वो देख रहे हैं, आज जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए तो है ही। तो प्लीज़ ये वीडियो को देख लें, उसके बाद जो है अपनी तैयारी को और अच्छे से कंटिन्यू करें। ओके, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ऐसा कुछ मेल आता है एसएससी के तरफ से, ठीक है। तो इसमें आपको सारा डिटेल्स दिया रहता है, साथ में इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच्ड होते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं वो ये होते हैं कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होता है, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आपको मिलता है, साथ ही में आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है जिसको कि आपको खुद से भर के देना होता है, ठीक है। उसके साथ में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट मिलता है और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट मिलता है। उसके साथ साथ आपको मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट का भी एक फॉर्मेट मिलता है। अब इस सब में कैसे किनसे साइन करवाना है ये सब के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे और ये प्रोसेस पूरा इजी आपका मक्खन की तरह निकल जाएगा। बस इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक देखते रहो। ओके, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि डीवी में जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बात करते हैं, फिर मेडिकल के बारे में भी बात करेंगे और हाइट का क्या क्राइटेरिया होता है, वेट का क्या क्राइटेरिया होता है, वो सब के बारे में भी, चेस्ट एक्सपेंशन का क्या क्राइटेरिया होता है, साइकिलिंग, वॉकिंग, ये सब के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आपका क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला बात होता है इसमें हाइट और वेट का, ठीक है। तो इसमें हाइट जो है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और साथ में आपका इसमें कुछ रिलैक्सेशंस मिलता है 5 सेंटीमीटर्स का इन केस ऑफ घरवाल्स, आसामीज, गोरखाज एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओके, उसके साथ साथ आपको चेस्ट में जो चेस्ट चाहिए होता है वो 81 सेंटीमीटर का फुल्ली एक्सपेंडेड चाहिए होता है, यानी कि आपको 76 सेंटीमीटर, लाइक जब आप पूरा रिलैक्स रहो तब, और जब आप ऐसे एक्सपैंड करो तो वो 81 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम ये क्राइटेरिया है, इससे ज़्यादा है तो भी आप क्वालिफाइड हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर वॉकिंग की बात करें तो वो 1600 मीटर का होता है, और अगर 15 मिनट में करना होता है ये, और अगर साइकिलिंग की बात करें तो 8 किलोमीटर करना होता है आधे घंटे में, ठीक है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो इसके लिए हाइट जो रिक्वायरमेंट होता है वो 152 सेंटीमीटर का होता है। इसमें जो रिलैक्सेशन होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है, वो सेम कैटेगरीज के लिए जो मैंने अभी इसके पहले बात की, ठीक है। उसके साथ साथ वेट का अगर बात करें तो वेट जो है वो 48 केजीज ये चाहिए होता है, और रिलैक्सेशन इसमें 2 केजीज का मिलता है, सेम जो मैंने प्रीवियस कैटेगरीज की बात करी उनको। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें फिजिकल टेस्ट में फीमेल को क्या करना होता है, तो वॉकिंग इसमें 1 किलोमीटर करना होता है, जो कि 20 मिनट्स में करना होता है, जो कि बहुत ईजी होता है, आराम से कर लेते हैं लोग। और साइकिलिंग जो है वो होता है वो 3 किलोमीटर्स करना होता है 25 मिनट्स में, तो ये भी इजीली लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। ओके, इसके साथ साथ जो है आपको इस नोटिस में डिटेल दिया रहता है कि आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है, कितने बजे रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा उसको आपको 3 सेट में जेरोक्स निकलवा लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है। उसके बाद उसको खुद से अपने हाथ से भरना है पेन से, ठीक है, 3 सेट में ओरिजिनल, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ इशू नहीं रहता, मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका एज क्या है, कहाँ से आपने पढ़ा है, कितना मार्क्स, मतलब कहाँ से आपने पढ़ा, ये सब रहता है, तो आराम से भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अटेस्टेशन फॉर्म में लास्ट में एक कॉलम होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट होता है, उसमें क्या होता है कि 2 लोगों का नाम डालना होता है कि जिनको आप जान रहे हो, तो उसमें ब्लड रिलेशन मत डालना, कोई ऐसे लोग जिसको कि आप जानते हो जो थोड़े बड़े हो तो उनका आप डाल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसमें आपको 2 लोगों का नाम डालना होता है और साथ साथ उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस भी डालना होता है। फ़ोन नंबर एड्रेस वहाँ पर लिखा नहीं होता, लेकिन जब आप वहाँ पर डीबी कराने जाते हो तो ऐसा बोला जाता है कि उसको भी भर दीजिए, तो वो मेरे से भी बोला गया था तो हम उसको भरे थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या-क्या लगेंगे आपको डीवी के टाइम पे, ठीक है। उसके देखिए, तो आपको पहला होगा कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो इसको क्या करना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल में लेके जाना है, साथ में इसका 3 जेरोक्स करा करके लेके जाना है। जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट कर लो, इतना ही चीज़ करा कर लेके जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए एकेडमिक सर्टिफिकेट
इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें क्या करना है, मैट्रिक का तो आपने दे दिया। अब इसमें क्या होता है कि आपको अगर आपका लाइक मार्कशीट अलग आता है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग आता है 10th में, तो वो आप अलग अलग करवा लेना, लेकिन सीबीएसई वालों का वो सेम रहता है। तो 10th में आपका एक ही रहेगा अगर सीबीएसई से हो तो। अदर बोर्ड का आप देख लेना, चेक कर लेना। अगर आप फिर 12th में जाओ तो 12th में पासिंग और मार्कशीट अलग अलग आता है, तो 2 सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। साथ में आपको जब ग्रेजुएशन में आप जाओगे तो आपका डिग्री लगेगा और आपका मार्कशीट लगेगा। अगर आपका मार्कशीट में सारे मार्कशीट का अलग अलग मार्क्स दिया हुआ है, मतलब हर सेमेस्टर का अलग अलग दिया, तो आपको सारे सेमेस्टर का लेके जाना होगा। अगर आपका एंड सेमेस्टर में, सपोज करो आपके कोर्स में 8 सेमेस्टर है, तो आपका 8th सेमेस्टर में अगर सारा सेमेस्टर का मार्क्स दिया हुआ है, तो आपका सिर्फ वो 8 सेमेस्टर वाला मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका 6 सेमेस्टर है मात्र, और अगर आपका 6th सेमेस्टर में सारा डिटेल दिया हुआ है, तो सिर्फ 6 सेमेस्टर का मार्क्स से भी मार्कशीट वाला काम हो जाएगा। हालांकि हम क्या किए थे कि सारा कहीं लेके गए थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, कि अगर वहाँ कुछ मांग ले वो लोग, तो फिर हम लेके गए थे सारा, लेकिन हालांकि मेरा सिर्फ 8 सेमेस्टर वाला से काम हो गया। इसके साथ साथ आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट भी लगेगी, ठीक है। अगर आपका डिग्री नहीं अभी आया है तो आपका प्रोविजनल से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो लोग कुछ आपसे लिखवा लेते हैं डीवी के टाइम पे, तो उससे हो जाता है काम, कोई डिफिकल्टी नहीं आती उसमें। आपको लाइक बताना होता है आई थिंक कि कब तक आप प्रोड्यूस कर पाओगे इस तरह से, या फिर आपका मतलब जब तक का भी है वो, वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसा कि प्रोविजनल डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वहाँ भी लोग मतलब आदमी चेक करें ना आपका, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो लोग आपको फेल करने के लिए बैठे हैं वहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव लोग होते हैं। तो आप भी अगर आप भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन से काम करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं होता है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाला डिटेल्स जो भी रहेगा आपका, सपोज करो 11th-12th का मार्कशीट या फिर डिग्री वाला जो भी, तो उसका 3 जेरोक्स करा लेना है, तीनों जेरोक्स करा लेना है, ठीक है। और आपको ओरिजिनल भी लेकर के जाना है। अब देखिए, मैं अभी इस वीडियो में जितने बार भी जेरोक्स वर्ड का यूज़ करूंगा, जितने भी जेरोक्स होंगे उन सब पे आपको साइन करके सेल्फ अटेस्टेड लिखना है अपना, और डेट डालना है। डेट आप उस दिन का डालोगे जिस दिन आपका डीवी होगा, उस दिन का, ठीक है। अब देखिए, अब आगे क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी, उसके साथ आपको लगेंगी ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। आप क्रूशियल डेट देख लेना जिस कैटेगरी का जितना है उस हिसाब से, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट, और 3 जेरोक्स कराना है, अगेन उसमें सेल्फ अटेस्टेड वगैरह करके लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी से हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, ऑब्वियसली इसके भी आपको 3 जेरोक्स लगेंगे। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगेगा आपको अगर आप EWS कम्युनिटी से हो तो, ठीक है। तो अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो तो आपको अगेन इसका 3 जेरोक्स लेकर के जाना है और ओरिजिनल भी लेकर के जाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो कि ईमेल पे आया हुआ रहेगा, उसको आपको प्रिंट कराना है। 3 प्रिंट आप करा लोगे, ब्लैंक आ जाएगा। उसके बाद आपको उसको फिल करना है, और आपको क्या करना है, उसको जो है साइन करवाना है 2 गैजेटेड ऑफिसर्स के साथ, ठीक है। 2 गैजेटेड ऑफिसर से आपको उसको साइन कराना है, अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से, ठीक है। तो ऐसा जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए ये मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट है, ओके, ये मैंने प्रिंट करवा लिया। अब यहाँ पर 2 कॉलम बने होते हैं साइन करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर से, तो जब दोनों से साइन करा लिया तो ये हो गया एक ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट। ऐसा आपको 3 करवाना है, यानी कि आपको क्या करना है, आपको 3 ऐसा प्रिंट करवा लेना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपको वैसे साइन करवा लेना है, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपको जेरोक्स नहीं लगेगा, एक भी जेरोक्स नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़। उसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसमें क्या होगा कि आपको एक गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना होता है, और वो गैजेटेड ऑफिसर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अगर आपने कैरेक्टर साइन करवा लिया तो शायद उससे आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट साइन नहीं करवा सकते हो, करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। अगेन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का भी आपको 3 सेट निकलवाना है, प्रिंट आउट, उसको फिल करना है और फिर साइन करवाना है तीनों में, ठीक है। तो आपका 3 सेट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो गया, 3 सेट में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो गया। ये दोनों का जेरोक्स नहीं लगता, ये दोनों का ओरिजिनल ही लगता है तीनों सेट में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये एकमात्र ऐसा सर्टिफिकेट है जिसका जेरोक्स नहीं लगेगा, और इसमें ओरिजिनल में कहीं पर भी सेल्फ अटेस्टेड भी नहीं लिखना है कैरेक्टर और आइडेंटिटी में, क्योंकि वो ओरिजिनल है तो उसमें सेल्फ अटेस्टेड करने की बात ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है सिविल सर्जन से। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, मैं उसको आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम अ फिजिशियन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन, यानी आपको मिनिमम सिविल सर्जन रैंक एंड इसके अबव वाले से ही साइन करवाना है, उसके नीचे वाले लेवल से अगर आप करवाओगे तो वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। अगेन एक लाइन लिखा हुआ है, फीमेल कैंडिडेट शुड गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम अ फीमेल फिजिशियन नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सिविल सर्जन, यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो
तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या, मतलब आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी फीमेल सिविल सर्जन है आपके लोकेलिटीज़ में, तो आपको उन्हीं से जाकर के साइन करवाना है, ठीक है? तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर आप किसी जॉब में हो तो डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट या फिर एनओसी जो होता है, ये आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये आपका दिया हुआ है, वो भी मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट एनओसी टू अटेंड डीवी for previous employer in case the candidate is employed in any of the offices under the central government, state government, autonomous body and public sector undertaking presently. The certificate should be obtained with reference to this notice. Okay, तो इस तरह से चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसके आपको 3 जेरोक्स करवाने हैं। आधार कार्ड के 3, पैन कार्ड के 3, ठीक है? यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद आपको एक चीज़ करना है कि 3 सेट ऑफ फोटोग्राफ्स आपको निकलवाने हैं, कलर फोटोग्राफ्स, जो आपका पासपोर्ट साइज है, ठीक है? और उसका जो लेंथ इस टू ब्रेड्थ होता है वो 5 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? ये जो होता है थोड़ा सा बड़ा फोटोग्राफ होता है। जनरली जो हम लोग पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देखते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है ये। तो ये आप बनवा लीजिएगा, ज़्यादा मतलब 50-60 रुपये में तो बन जाता है, ठीक है? तो इस तरह से ये 3 फोटोग्राफ आपको अटेस्टेशन फॉर्म जो आपको मिला है उसमें चिपकाना होता है आगे में, ठीक है? ये चीज़ हो गया। इसके साथ जो है आप 1-2 फोटो अपना एक्स्ट्रा लेके जाइएगा पासपोर्ट साइज वाला, क्योंकि लास्ट में जो होता है एक पासपोर्ट साइज वाला फ़ोटो वो लोग अटैच करवाते हैं। तो आप फ़ोटो जो है एक्स्ट्रा में ज़रूर रखिएगा, छोटा मतलब पासपोर्ट साइज वाला भी फ़ोटो रखिएगा, ठीक है? उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अब कैसे-कैसे क्या-क्या प्रोसेस हुआ था, ठीक है? ये पूरा आपका डीवी वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं मेडिकल वाले पार्ट में क्या होता है कि मेडिकल वाले में हमने तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके गए थे, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको वहाँ पर बुलाया जाता है और आपको एक नंबर दे दिया जाता है, ठीक है? आपका नाम के बजाय आपको एक नंबर असाइन किया जाता है, उस नंबर पे ही सारा काम होता है, ठीक है? तो उस नंबर, जैसे मान लो आपका कोई भी नंबर असाइन कर दिया गया, तो वो नंबर आपकी आइडेंटिटी बन गई पूरे प्रोसेस के दौरान। तो आपको उसी नंबर से कॉल किया जाएगा, उसी नंबर से आपको सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जैसे ही डीवी होता है, तो डीवी कंप्लीट हो जाने के बाद, सारी चीज़ें हो जाने के बाद, उसके बाद क्या होता है कि आपको बुलाया जाता है, आपकी हाइट चेक की जाती है। तो उसके लिए वहाँ पर प्रॉपर सभी लोग रहते हैं, तो आपको वहाँ पर जाना होता है, खड़ा होना होता है और आपकी हाइट चेक की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि आपको, अगर आपने टी-शर्ट वगैरह कुछ पहना है, तो उसको उतार करके आपका चेस्ट नापा जाता है। साथ में आपको एक्सपेंड करने के लिए बोला जाता है, फिर वो भी नोट करते हैं। तो आपका मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए और हाइट, जैसा मैंने प्रीवियस बताया डिटेल, उतना होना चाहिए मिनिमम, ठीक है? मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। जब इतना चीज़ें हो जाती है, तो उसके बाद फिर आपको जो होता है साइकिलिंग और वॉकिंग के लिए बुलाया जाता है। तो वॉकिंग में के लिए पहले बुलाया गया मुझे, ठीक है? तो हम लोग को जो ग्राउंड मिला था वो 800 मीटर का था। तो उसमें क्या हुआ कि हमें 2 चक्कर मारना था, तो 1600 मीटर का हो जाता, ठीक है? तो हमने 2 चक्कर मारे तो वो हो गया। उसके साथ ही हमने 10 चक्कर साइकिलिंग किए, जिससे कि 8 किलोमीटर साइकिलिंग हो गया और 30 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट करना था, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई और इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ। जो भी, अगर आप मान लो फिज़िकल की प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कर सकते हो, साइकिलिंग वगैरह, वॉकिंग वगैरह कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। मैंने खुद जो है, हमको लगता है 3 से 4 दिन बस प्रैक्टिस किए थे। लेकिन ये चीज़ है कि स्कूल जाने के टाइम पे हम साइकिल से जाते थे, तो हमको आदत था साइकिल चलाने का। तो अगर आप बिल्कुल नए हो, अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपको साइकिल प्रॉपर चलाना होगा, ऐसा नहीं होता कि नहीं चलाना होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और इस तरीके से ये चीज़ है कि देखिए फिज़िकल में बहुत कम लोग डिस्क्वालीफ़ाई होते हैं। लाइक हमारा जहाँ पर हुआ, तो वहाँ पर तो कोई लोग डिस्क्वालीफ़ाई नहीं हुए थे फिज़िकल में। तो वही चीज़ है कि अगर आप अच्छे से अभी से भी करोगे तो हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। लेकिन हाँ, आपको सारी चीज़ें को प्रॉपरली करना होता है, ठीक है? 8 किलोमीटर चलाना है तो चलाना पड़ता है और वॉकिंग भी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो ये चीज़ है कि अगर आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं रहता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो ये सारा प्रोसेस होने में अराउंड पूरा दिन लग गया था। हम सुबह निकले थे, तो मुझे लाइक 9:30 बजे के आस-पास बुलाया गया था। तो फिर ये सब प्रोसेस होते अराउंड 5 साढ़े 5 बज गए थे। तो पूरा दिन लग गया था और इस तरीके से क्या होता है कि सारा चीज़ जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको जानना है कि मैंने क्या पोस्ट प्रेफ़रेंस भरा था अपना, तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो चीज़ चेक कर सकते हो। साथवी में अगर आपको जानना है कि आप मेरे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ उन्हीं वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।